नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके बीच में कशिश मौजूद है और यहाँ पर अब मुद्दा है कि 2024 चुनाव होने से पहले ही बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया था, लेकिन वो हो नहीं पाया। अब उस पर आरएसएस क्या बोलता नजर आया, उस पर चर्चा करेंगे आज, क्योंकि देखा जाए तो ऐसा माना जाता है कि आरएसएस ही है जिसने यहाँ पर नरेंद्र मोदी को आगे किया, जो देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार बन चुके हैं। तो इस तरीके की तमाम जानकारियाँ सामने आती है, लेकिन इन सब का आकलन 400 पार नहीं हो पाया, उसको लेकर आरएसएस क्या कहता हुआ नजर आया, उस पर बात करते हैं। अब देखिए कि लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे सामने आ चुके हैं और देश में एक बार फिर पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार भी बन चुकी है। उस तरीके से पसंद नहीं किया गया भाजपा को। आरएसएस के मुद्दे पर बात की गई। अब देखा जाए तो उसमें कहा गया है कि बीजेपी और नेताओं कार्यकर्ताओं ने लोकसभा चुनावों में मदद के लिए आरएसएस से संपर्क किया ही नहीं। आरएसएस से जुड़ी पत्रिका ऑर्गेनाइजर में संगठन के सदस्य रतन शारदा के लेख में चुनाव नतीजों को बीजेपी नेताओं के लिए अति आत्मविश्वासी बताया गया। अब कहा गया है कि 2024 के आम चुनावों के नतीजे अति आत्मविश्वासी बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए एक वास्तविकता के रूप में सामने आए और उन्हें एहसास नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 400 पार का आह्वान उनके लिए एक लक्ष्य और विपक्ष को चुनौती देने जैसा था। अब लेख में ये भी कहा गया है कि कोई भी लक्ष्य मैदान पर कड़ी मेहनत से हासिल होता है, ना कि सोशल मीडिया पर और पोस्टर और सेल्फी शेयर करने से होता है, क्योंकि वे अपने बुलबुले में खुश होते नजर आए। अब नरेंद्र मोदी के नाम की चमक का आनंद ले रहे थे, इसलिए वे सड़कों पर आवाज नहीं सुन रहे थे। ये चुनावों के परिणाम कई लोगों के लिए सबक है। 2024 में लोकसभा चुनाव का परिणाम सिर्फ इस बात का संकेत है कि बीजेपी को अपनी राह में सुधार करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कई कारणों से नतीजे उनके पक्ष में नहीं आ पाए। अब आरएसएस के सदस्य रतन शारदा ने लेख में बीजेपी और संघ के संबंधों पर भी चर्चा की। उन्होंने बताया कि इस आरोप का जवाब देना चाहता हूं कि इस चुनाव में आरएसएस ने बीजेपी के लिए काम नहीं किया। मैं साफ साफ कह दूं कि आरएसएस बीजेपी की कोई फील्ड फोर्स नहीं है। सबसे बड़ी पार्टी के पास अपने कार्यकर्ता है। मतदाताओं तक पहुंचना, पार्टी का एजेंडा समझना, साहित्य और वोटर कार्ड बांटना आदि जैसे नियमित चुनावी काम उसी की जिम्मेदारी है। आरएसएस लोगों को उन मुद्दों के बारे में जागरूक करता रहता है जो उन्हें और देश को प्रभावित करते हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि बात करें 1973 से लेकर 77 के दौर को छोड़कर आरएसएस ने सीधे राजनीति में हिस्सा नहीं लिया। वह एक असाधारण दौर था और उस चुनाव में लोकतंत्र की बहाली के लिए कड़ी मेहनत की गई थी। 2014 में आरएसएस ने 100% मतदान का आह्वान किया था। इस अभियान के मतदान में प्रतिशत सराहनीय वृद्धि से हुई और सत्ता में बदलाव भी होता हुआ नजर आया। इस बार भी यह निर्णय लिया गया कि आरएसएस कार्यकर्ता 10 से 15 लोगों की छोटी छोटी स्थानीय मोहल्ला, भवन, कार्यालय स्तर की बैठकें आयोजित करेंगे और लोगों से मतदान करने का अनुरोध भी करेंगे। अब इसमें राष्ट्र निर्माण, राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रवादी ताकतों के समर्थन के मुद्दों पर भी चर्चा की गई। अकेले दिल्ली में ही 1,20,000 से ज़्यादा बैठकें हुई थी और लेख में बीजेपी सांसदों और मंत्रियों की भी आलोचना की गई। शारदा ने कहा कि बीजेपी या आरएसएस से किसी भी सदस्य, किसी भी कार्यकर्ता और आम नागरिक की सबसे बड़ी शिकायत स्थानीय सांसद या विधायक से मिलना मुश्किल या असंभव होना है। अब मंत्रियों की तो बात ही छोड़िए, उनकी समस्याओं के प्रति असंवेदनशीलता एक और आयाम है। बीजेपी के चुने हुए सांसद और मंत्री हमेशा व्यस्त क्यों रहते हैं? वे अपने निर्वाचन क्षेत्रों में कभी दिखाई क्यों नहीं देते? संदेशों का जवाब देना इतना ज़्यादा मुश्किल क्यों है? अब आप देखिए कि यहाँ पर लगातार यही सवाल बने हुए हैं और आरएसएस ने कहीं ना कहीं इस बात को समझा कि कोई भी एमएलए हो, कोई भी एमपी हो, जब जीत जाता है उसके बाद वो उन सड़कों पर, उन गलियों में, उन लोगों के बीच में नजर नहीं आता है। लेकिन यहाँ पर आरएसएस ने ये मुद्दा उठाया, लेकिन बीजेपी ने इस पर गौर नहीं किया और आरएसएस इस बात को साफ भी कर चुका है कि यहाँ पर गलती जो है वो पार्टी की ही होती है, क्योंकि पार्टी के लोग सोचते कि जनता के बीच में ना जाके अगर सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाए तो शायद यहाँ पर ज़्यादा हमें वोट मिल सकती है। मतलब कि अंदरूनी जो ख्याली पुलाव होते हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर इस बार भाजपा में देखने को मिले, क्योंकि उन्हें बहुत भरोसा था कि जनता उन्हें पसंद करेगी। 240 सीटों पर बीजेपी सिमट गई। उसके बाद यहाँ पर एनडीए की तमाम जो बाकी सीटें हैं उनसे 292 यहाँ पर सीटें आती है, लेकिन जनता
क्या चाहती है वो इस बार के चुनावों में साफ होता हुआ नजर आया। तो अगर देखा जाए यहाँ पर तो आखिरकार ये बात साफ हो गई कि आरएसएस की बात ना मान के या फिर देखा जाए यहाँ पर तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कहीं ना कहीं गलती के तौर पे देखी जा रही है भाजपा की तरफ से, वो ना हुई होती तो शायद भाजपा पूर्ण बहुमत से आती और शायद जो 400 पार का नारा मोदी जी द्वारा भी दिया गया था वो कहीं ना कहीं पूरा होता। ये सारी बातें यहाँ पर लेख में लगातार लिखी गई। लेकिन आप लोग इस मुद्दे पर अपनी राय दीजिएगा कि क्या आपको लगता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पे आरएसएस पूरी तरीके से मदद करता है भाजपा की मदद करता है, क्योंकि यहाँ पर लगातार लोगों की तरफ से यही सुनने को मिलता है, लगातार यही विपक्ष कहता है कि आरएसएस पार्टी है, आरएसएस भी एक बीजेपी का हिस्सा है, इसी तरीके की बातें कही जाती है। और आप लोग इस पर भी राय दीजिएगा कि क्या यहाँ पर जो भाजपा ने इस बार गलती की उससे आने वाले चुनावों को लेकर क्या असर पड़ने वाला है, क्योंकि अभी चुनाव हरियाणा के हैं, दिल्ली के हैं, बिहार के हैं, तमाम जगहों के होने वाले हैं। अपनी राय दीजिए और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कशिश लाइव और जुड़े रहिए।